जैसे पहले क्या था कि लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, और बहुत ज़्यादा जो भी हम लोग के कास्ट के लोग होते हैं आज भी उनको मतलब मानते तो है ही हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं हो चुका है, पर अब ऐसा है कि हम लोग किसी की बराबरी कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बराबरी भी नहीं कर सकते थे किसी की। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी अरे कितना पढ़े हैं आप? अरे मतलब कि एजुकेशन इंटर कर रहे हैं इस समय कर रहे हो? जी। आप ही आपको मालूम है बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है? जी, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो हम लोगों के लिए ज्ञान बनाई ने, शिक्षा बनाई ने। हमने कहा कि नहीं, बाबा साहब जो हम लोगों के लिए इतना किया, क्या हम लोग उनकी जयंती नहीं मना सकते? हाँ, तो यही सब। बहुत बढ़िया आपके जो विचार हैं, और इस तरीके से हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चे भी बाबा साहब के बारे में जाने और उनके बताए हुए रास्ते चले, जो उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, तो हम लोग उनके लिए साथ हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल, और आप सभी को आज 14 अप्रैल है, इसलिए बाबा साहब की जयंती है। विश्व रत्न बाबा साहब जी की आज जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम नाना राव पार्क में हैं, और यहाँ पर जितने भी भीम अनुयायी हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनको जिनको उन्होंने सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, वो सभी लोग यहाँ पर उनकी जयंती को मनाने के लिए, आप देख सकते हैं, भीड़ देख लीजिए आप। नाना राव का ये प्रसिद्ध पार्क है, और यहाँ पर अक्सर 1 लाख के आसपास की भीड़ आती है, लगभग 1 लाख के आसपास की भीड़ आती है। और मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि इनके क्या मायने हैं, और वो कितना बाबा साहब को मानते हैं और कितना जानते हैं। तो एक लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? कुलदीप राव सर। कुलदीप राव जी। कितना इम्पोर्टेंस लगता है आपके लिए ये दिन आज का? अरे आज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब का जन्मदिन है आज, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या खास मायने? खास क्या, उनके जैसे क्या कहते हैं, विचारों पे, उद्देश्यों पे हमको चलना है। ठीक है, ठीक है। विचारों और उद्देश्यों की बात है, और महिलाओं ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट। मैम, क्या नाम है आपका? मधुलता जी। आज मालूम है आपको बाबा साहब की जयंती, इसलिए यहाँ पे आई हुई हैं? जी। हमेशा आती हैं यहाँ पे? नहीं, एक बार और आए थे, आज दूसरी बार आए हैं। कैसा लगता है जब यहाँ पे आप आते हैं? अच्छा लगता है। हम लोग तो इंतजार करते हैं 14 अप्रैल का। इस दिन को पर्व की तरह मनाती हैं, क्या कुछ खास किया आज आपने? हाँ, खास क्या, ये पूजा वूजा करते हैं हम लोग, माला वाला चढ़ाते हैं। अच्छा, त्योहार के तरीके। हाँ, त्योहार की तरह मनाती हैं। जी। क्या बनाया, क्या आज खास बनाया घर में? खीर बनाई, लड्डू वड्डू बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, जो मतलब त्योहार में बनता है वही चीज़ हम लोग बनाते हैं। बच्चों को कैसा बनाना चाहती हैं, क्या बनाना चाहते हैं बच्चों? उनके बारे में हम लोग बताते हैं कि आप, ये लोग बहुत परेशान कर रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, बाबा साहब जो हम लोगों के लिए इतना किया, क्या हम लोग उनकी जयंती नहीं मना सकते? हाँ, तो यही सब। बहुत बढ़िया आपके जो विचार हैं, और इस तरीके से हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चे भी बाबा साहब के बारे में जाने और उनके बताए हुए रास्ते चले, जो उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, तो हम लोग उनके लिए साथ हाँ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और भी लोग आते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं उनसे। क्या नाम है भैया? छोटी बच्ची के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? कपिल। इतने छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है। जी, मैं बहुत खुशी है, आज जन्मदिन है, पूरी फैमिली के साथ में आए हुए हैं, मेरी वाइफ भी आई है। अन्नू, अच्छा, पूरी फैमिली के साथ? जी। और आज का दिन का आप त्योहार की तरह मनाते हैं या पर्व की तरह मनाते हैं? कैसे मनाते हैं आज का दिन आप? हम लोग तो ऐसी समाज से आते हैं हम लोग भी, तो आज का दिन, हाँ, हम लोग आज का दिन तो कभी भूल सकते नहीं। बाबा साहब ने हम लोग को इतना बड़ा संविधान बनाया, सब कुछ किया, बराबरी से उठने बैठने का हम लोग को मौका दिया। क्या करते हैं आप? जी, वैसे स्कूल में मैं एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्यरत हूँ। सरकारी है? प्राइवेट स्कूल में। बहुत बहुत बढ़िया, आप आज ऐसे दिन पे आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बच्चों को भी यही शिक्षा दें, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। चलिए, तो ये एक फैमिली है जो पूरी आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के लिए लोग इतने छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये दिन उनके लिए बहुत खास है, पर्व की तरह है, और सभी लोगों में झालर और निकलते। क्या नाम है दादा आपका?
सीताराम जी। तो आप तो वृद्ध हुए हैं और लेकिन इस उम्र में भी इतने एनर्जी के साथ मेला घूम रहे हैं आप। मेला नहीं घूम रहे हैं, बाबा साहब का प्रोग्राम देखने आए। बाबा साहब का प्रोग्राम देखने। हाँ। आपको क्या क्या दिया बाबा साहब ने? अरे हमें बहुत कुछ दिया है। तो दिया, बताइए जरा। देखो, हमें शिक्षा में दिया, फिर रोजगारी में दिया, और यही सब दिए बहुत। दिया, ठीक है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज के कल के ये जो युवा हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते? करें, शिक्षा पढ़ाई करके उनके जो सपने हैं उनको पूरा करें। पढ़ाई करें और सपने पूरा करें। और बाबा साहब का जो एक सपना था कि देश का निर्माण करना, अच्छे देश का निर्माण करना, वो करें। ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी बात करने के लिए। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं आगे और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राधा। आप सभी लोग जय माता के भी वो पहने हुए हैं, ये देखिए। तपेश्वरी मंदिर से आए हुए हैं। तपेश्वरी मंदिर से आई हैं। और फिर यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे भी जाना है? क्या किसने बताया? 14 अप्रैल था, हम लोगों को पता है कि यहाँ फूल बाग मेला लगता है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा। जी। तो मतलब भीम भोज लेने जा रही हैं? जी। पहले माता का भोज किया, फिर अब भीम भोज करेंगे? जी। किसको मानती हैं? माता को मानती हैं कि आप दोनों को मानती हैं? आपको मालूम है बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है? जी, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो हम लोगों के लिए ज्ञान बनाई ने, शिक्षा बनाई ने। जी। संविधान बनाया, आपके लिए तो बहुत कुछ किया। महिलाओं के लिए उन्होंने खासकर बहुत कुछ किया है। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आपने सुना है आप लोगों ने कभी? इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, जितना सुना उतना पता है। अच्छा, किस कास्ट से बिलोंग करती हैं आप? कौन से समुदाय से आती हैं? हम लोग गौतम। तो आपको बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। वो हमेशा इस चीज़ को पाखंड बोलते थे और हमेशा उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ये आपको दबाने की कोशिश करती है, आपको सबसे बड़ा रोड़ा है आपके विकास के लिए। हम लोगों की लाइन कोई नहीं, सबको मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। दो पहले खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। तो आप लोग क्यों नहीं, ये कब त्यागेंगे ये सब चीजें? आपको जो हक दिया वो देवी ने दिया है कि बाबा साहब ने दिया? बाबा साहब ने दिया, वो तो नवरात्र तो फिर ये सब क्यों? तो हम लोग नवरात्र चल रहे, इसी मारे दर्शन करके चले आए हैं। तो जब बाबा साहब ने दिया है तो देवी के दर्शन क्यों करने जाती? बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए भी आए, पर माता रानी के लिए भी चले गए थे हम लोग। अभी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? नहीं, इम्पोर्टेंट की बात नहीं है, दोनों बराबर है। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी? अरे कितना पढ़े हैं आप? अरे मतलब कि एजुकेशन इंटर कर रहे हैं इस समय। कर रहे हो? जी। आप ही क्या एजुकेशन है? आप भी गई थी मंदिर? एजुकेशन इनकी कोई एजुकेशन नहीं। चलिए, ये वो है। क्या नाम है बेटा? पूनम भारती। पूनम भारती। पहली बार आई हो कि अक्सर आती रहती हैं? आते रहते हैं। कितनी बार आ चुकी लगभग? छोटे से ही आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। छोटे साल तो इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा ना। क्या किया बाबा साहब ने, जानती हैं उनके बारे में? जैसे पहले क्या था कि लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और बहुत ज़्यादा जो भी हम लोग के कास्ट के लोग होते हैं आज भी उनको मतलब मानते तो है ही हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं हो चुका है। पर अब ऐसा है कि हम लोग किसी की बराबरी कर सकते हैं, पहले तो हम लोग बराबरी भी नहीं कर सकते थे किसी की। पढ़ने का अधिकार दिया, जब जो एजुकेशन है उससे आप लोगों के बराबर बैठ सकते हैं, उनके बराबर एजुकेशन के और नौकरी पा सकते हैं, यही चीज़ है। यस, यही चीज़ है। आपका क्या नाम है? पूजा। क्या कैसा मानती हैं आज के दिन को, किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छा दिन है आज के लिए, हमारे समाज के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं था, हम लोगों के लिए कुछ नहीं था कि कुछ कर सके हम लोग या कुछ नहीं कर सके। ये भी नहीं है कि औरतों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए, अगर बाबा साहब हम लोग को ये अधिकार नहीं दिलाते तो आज हम लोग यहाँ खड़े ही ना होते, ना पढ़ सकते थे, लिखते, बिल्कुल अनपढ़ अनएजुकेटेड होते, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कोई घर में ना बाहर कोई इज्जत नहीं है। आज उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और जिस तरह खड़े वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। बाबा साहब ने आपको सब कुछ दिया है, इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी माता जी के पीछे पड़े हुए हैं।